गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 4 विषय गणित में अपने 5वां अध्याय वैदिक गणित, इसमें आज प्रश्नावली 5.4 के प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में अपने परम मित्र अंक के बारे में पढ़ा था। तो प्रश्नावली जो 5.4 है, इसमें हमें एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से घटाव करना है। अब इसमें परम मित्र अंक है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, जैसे इसमें 6 सवाल हैं, पहला, दूसरा और तीसरा है। अब इसमें देखिए 2 अंकों की संख्या में से 2 अंकों की संख्या घटानी है। तीनों में सेम तरीका है इनको हल करने का। फिर देखिए जो चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न है, ये एक जैसे हैं। इसमें 3 अंकों की संख्या में से 3 अंकों वाली संख्या घटानी है। तो चलिए सबसे पहले इसका पहला प्रश्न देखते हैं। 43 में से 17 घटाना है। अब देखिए घटाव आपको आता ही है, लेकिन किस विधि से घटाना है हमें? यहाँ पर एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से। तो देखिए घटाव तो सभी को आते हैं, लेकिन आज हम अपने एक नई विधि से घटाव करना सीखेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि आज हम एक नई विधि से घटाव करना सीख रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा इसे। जैसे अपने सामान्य रूप से जैसे घटाव करते हैं, तो उसमें भी देखिए 3 में से 7 नहीं घटता। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, इधर से हासिल लेकर घटाते हैं। लेकिन एक न्यूनयन पूर्वेण विधि है, इसमें देखिए किस तरह से करेंगे कि 3 में से 7 नहीं घटता, तो क्या करेंगे, हासिल नहीं लेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो ये नीचे वाली संख्या है, इसमें जो इकाई का अंक है, जैसे 7 है, इसमें कि 3 में से 7 नहीं घटता, इसलिए 7 का परम मित्र अंक 3 में जोड़ेंगे। तो अब अपने परम मित्र अंक के बारे में पढ़ा था। तो 7 का परम मित्र अंक कौन सा होता है? 3। 7 का परम मित्र अंक है 3। इसको इस 3 में जोड़ देंगे। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6 लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद में हमें क्या करना है कि ऊपर वाली संख्या में जो 3 से पहले जो अंक है, उसका एक न्यूनयन करना है। क्या करना है? एक न्यूनयन करना है। देखिए इस विधि का नाम यही है, एक न्यूनयन पूर्वेण। एक न्यूनयन पूर्वेण विधि, यानी पहले वाले अंक का एक कम करना है। तो यहाँ पर जैसे 3 में से 7 नहीं घट रहा था, तो अपने 7 का परम मित्र अंक 3 में जोड़ दिया, तो आ गया 6। और फिर 3 से पहले वाला अंक है, इसका एक न्यूनयन का चिन्ह लगा दिया इसके नीचे। अब अपने इसके नीचे एक न्यूनयन का चिन्ह है, इसका मतलब 4 का एक न्यूनयन। तो 4 की जगह कितना हो जाएगा? 3। और 3 में से देखिए 1 घटता है, तो 3 में से 1 घटाकर लिख देंगे 2। अब एक बार फिर से इसी को देखिए, क्या है? सबसे पहले कि 3 में से 7 नहीं घटता, इसलिए 7 का परम मित्र अंक 3 में जोड़ेंगे। तो 7 का परम मित्र अंक हो गया 3, 3 3 में जोड़ा तो आ गया 6। अब 3 से पहले वाले अंक का एक न्यूनयन करना है, इसके नीचे एक न्यूनयन का चिन्ह लगाना है। तो 4 की जगह हो जाएगा 3, और 3 में से 1 घटाकर आ जाएगा 2। तो जैसे जैसे इस प्रश्न को अपने हल किया है, वैसे ही साथ में इसके क्या लिखने हैं, इस तरह से संकेत लिखना है। तो जब हमें प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, जब हम प्रश्न को हल कर सकेंगे, तो ये संकेत भी बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या कि 3 में से 7 नहीं घटता, तो वैसे का वैसे लिख दिया कि 3 में से 7 नहीं घटाया जा सकता या नहीं घटता, इसलिए या अतः 7 का परम मित्र अंक 3 में जोड़कर योग कितना हो जाएगा? 3 और 3 6 है, वो नीचे लिख देंगे। और 3 के पूर्वेण अंक पर एक न्यूनयन का चिन्ह लगाएंगे। तो 3 से पहले वाला जो अंक है 4, इसके नीचे एक न्यूनयन का चिन्ह लगा दिया, तो यहाँ पर बन गया 3। और 3 में से 1 घटता है, इसलिए 3 में से 1 घटाकर नीचे लिख दिया 2। तो अगर आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा, जब उसको आप हल कर सकेंगे, तो ये संकेत आप यूँ समझिए कि आपने प्रश्न हल किया है और आप किसी को बता रहे हैं कि आपने कैसे हल किया है।
वही चीज़ क्या है, संकेत है कि ये प्रश्न किस तरह से अपने हल किया है, ये लिखना ही इसके संकेत हैं। आगे देखिए, इसका दूसरा और तीसरा प्रश्न है वो भी बिल्कुल पहले की तरह ही है। जैसे दूसरा प्रश्न देखिए इसका कि अब देखिए 4 में से 7 घटाना है, तो 4 में से 7 नहीं घटता, इसके लिए क्या करेंगे, फिर नहीं घटता तो 7 का परम मित्र अंक 4 में जोड़ेंगे। तो 7 का परम मित्र अंक होता है 3, 3 को 4 में जोड़ा तो कितना आ गया, 7। ये अपने उत्तर में इकाई की जगह लिख देंगे। फिर जब अपने परम मित्र अंक जोड़ा है, नहीं घटता तो क्या करना है, परम मित्र अंक जोड़ना है। और परम मित्र अंक जोड़ेंगे तो ऊपर वाली संख्या में इस अंक से पहले वाले अंक के नीचे एक न्यूनयन का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 8 का एक न्यूनयन करना है तो 8 की जगह हो जाएगा 7 और 7 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। तो तीसरा प्रश्न बिल्कुल इसी तरह का है, ये आप स्वयं करेंगे। आगे देखिए, इसका चौथा प्रश्न है जो, अब इसमें 3 अंकों वाली संख्याएं हैं। तो जैसे इकाई के अंकों को घटाएंगे पहले, तो इसमें देखिए 8 में से 2 घटाया जा सकता है, बड़ी संख्या है 8, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जा सकती है। तो इसमें हमें घटाकर सीधा लिख देना है, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। जब सीधा घट रहा हो तब हमें परम मित्रांक नहीं जोड़ना। जैसे अपने नॉर्मल जैसे सवाल करते हैं घटाव का, हासिल लेकर घटाते हैं, उसमें हासिल कब लेते हैं, जब नहीं घटता तभी हासिल लेते हैं। तो वैसे ही इसमें भी जब नहीं घट रहा हो, यानी छोटी में से बड़ी संख्या घटानी हो, नहीं घटता हो, तभी हमें इस नीचे वाले अंक का परम मित्र अंक है वो ऊपर वाले अंक में जोड़ना है। अब यहाँ पर 8 में से 2 घट रहा है तो सीधा घटाकर लिख देंगे 6, परम मित्र अंक नहीं जोड़ेंगे। और परम मित्र अंक नहीं जोड़ेंगे तो इस जो आगे अंक है इसमें इसका एक न्यूनयन भी नहीं करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि जब घट रहा हो तो सीधा घटाकर लिख देंगे, परम मित्र अंक नहीं जोड़ेंगे, और परम मित्र अंक नहीं जोड़ेंगे तो अगले अंक का एक न्यूनयन भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सीधा आपने 8 में से 2 घटाकर लिख दिया 6, कुछ नहीं करना। लाइन में जब आप संकेत लिखेंगे तो लिख देंगे कि 8 में से 2 घटता है, इसलिए 8 - 2 बराबर 6 नीचे लिखेंगे। अब देखिए आगे दहाई का अंक है, 6 में से 7 घटाना है तो नहीं घटता, तो दूसरी लाइन में क्या आ जाएगी कि 6 में से 7 नहीं घटता। और जब नहीं घटता तो अपने क्या करेंगे कि 7 का परम मित्र अंक 6 में जोड़ेंगे। तो 7 का परम मित्र अंक कितना होता है, 3, 3 को 6 में जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 9। अब देखिए यहाँ पर अपने परम मित्र अंक जोड़ा है तो इस आगे वाले अंक का क्या करेंगे, एक न्यूनयन करेंगे। तो 5 का एक न्यूनयन कितना हो जाएगा, 4, और 4 में से 3 घटाने पर आ जाएगा 1। आगे इसका पांचवा प्रश्न देखिए, 832 में से 374 घटाना है। तो अब इसमें देखिए 2 में से 4 नहीं घटता तो क्या करेंगे, 4 का परम मित्र अंक है वो 2 में जोड़ेंगे। तो 4 का परम मित्र अंक कितना होता है, 6, 6 और 2 को जोड़ा तो कितना आ गया, 8। अब देखिए यहाँ पर परम मित्र अंक जोड़ा है तो इस आगे वाले अंक का क्या कर देंगे, एक न्यूनयन कर देंगे। तो 3 का एक न्यूनयन, 3 की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 में से 7 नहीं घटता, नहीं घटता तो क्या करना है, 7 का परम मित्र अंक 2 में जोड़ना है। तो 7 का परम मित्र अंक कितना होगा, 3, 3 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5। अब देखिए अपने यहाँ पर भी नहीं घट रहा था तो परम मित्र अंक जोड़ा, तो इस आगे वाले अंक का भी क्या कर देंगे, एक न्यूनयन कर देंगे। तो 8 की जगह कितना हो जाएगा, 7, और फिर 7 में से 3 घटता है तो 7 में से 3 घटाकर लिख देंगे 4। आगे इसका छठा प्रश्न है, ये आप स्वयं हल करेंगे। बस देखिए ध्यान में रखना है कि अब इसमें 3 में से 6 नहीं घटता तो 6 का परम मित्र अंक 3 में जोड़ेंगे और अगले वाले अंक का एक न्यूनयन कर देंगे। फिर देखना है कि अगर नहीं घटता तो फिर से परम मित्र अंक जोड़ेंगे और अगले अंक का एक न्यूनयन कर देंगे
और फिर घट रहा है तो सीधा घटाकर लिख देंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और प्रश्नावली 5.4 के ये बचे हुए जो प्रश्न हैं ये आप स्वयं हल करेंगे। और देखिए इसके जो संकेत हैं वो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। जिस तरह से अपने प्रश्न हल कर रहे हैं वैसे का वैसे ही लिखते जाना है। जैसे आपको प्रश्न समझ में आ गया भी हाँ इस तरह से करना है, तो आप यूँ समझिए कि आप किसी को बता रहे हैं कि मैंने ये प्रश्न इस तरह से हल किया है। अब बात रही इसमें ये लिखने की, तो जैसा भी आपसे लिखा जाता है आप अपने शब्दों में लिखिए। जैसे 3 में से 7 नहीं घटाया जा सकता, तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इसकी कॉपी करें, सीधा लिख दें 3 में से 7 नहीं घटता, तो 7 का परमित्र अंक 3 में जोड़ेंगे और जोड़ने पर 6 है वो नीचे लिखेंगे। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि योग 3 + 3 इस तरह से, सीधा 3 में से 7 नहीं घटता तो 7 का परमित्र अंक 3 में जोड़कर नीचे लिखेंगे। तो आपको जैसे भी आता है आप इन संकेत को लिखने की कोशिश करें। धन्यवाद।